एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जा रहा था। अब जा रहा था तो उससे हमने पूछा क्यों रे कहाँ जा रहा है? बोले हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? बोले हनुमान जी हमारे संकट मोचन है, वहाँ लिखा हुआ है संकट मोचन हनुमान है, संकट में हमारी रक्षा करते हनुमान। मैंने कहा कितने साल से चढ़ा रहा है? बोले हर मंगलवार को जाके चढ़ाता हूँ। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15-20 साल तो हो गए। मैंने कहा तेरे संकट मिटे या नहीं मिटे? एक संकट मिटता नहीं, दूसरा संकट लेके फिर पहुंच जाता है हनुमान जी के पास। एक लड्डू में संकट मिटाना चाहता। बोले लिखा तो है संकट मोचन हनुमान। मैंने कहा एक काम कर, ये 5-10 लड्डू नहीं तो 5000 लड्डू भी चढ़ा तो भी तेरे संकट मिटने वाले नहीं है। बोले आप कैसा कहते? संत हो के आप नास्तिक बातें करते हैं। मैंने कहा नास्तिक बातें नहीं करता हूँ, ध्यान रखना लड्डू चढ़ा और हनुमान जी संकट मोच दे तेरे। एक बात बता, तूने रामायण पढ़ी है? बोले पढ़ी है। मैंने कहा एक बात बता कि हनुमान ने राम के संकट मेटे थे या रावण के संकट मेटे थे? उसने कहा रामायण में तो राम के संकट मेटे थे। मैंने कहा पागल, लड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, राम जैसा जीवन बना ले, हनुमान अपने आप तेरे संकट मिटा दे। जिंदगी तो रावण की जी रहा है और कह रहा कि रावण, अब हनुमान जी रावण की रक्षा करने जाएंगे या राम की रक्षा करने के लिए जाएंगे? जीवन कैसा है हमारा? जीवन यदि बहुत अच्छा और पवित्र है ना तो ईश्वर हमारे साथ है। आप सोचो, आपको यदि कहा जाए भाई साहब वहाँ बैठ जाओ तो आप साफ स्थान पर बैठेंगे या गंदे स्थान पर बैठेंगे? बोलिए। आपसे कहाँ आए हैं? दूर से, दमन से आए हैं, जाओ भाई वहाँ बैठ जाओ। तो बैठने से पहले आप देखते हो ना साफ गंदा तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। जूते के स्थान पर कौन जाके बैठता है? हर आदमी स्वच्छ और अच्छा वातावरण देख करके बैठता है। एक बात ध्यान रखिए, जब एक आप इंसान गंदी जगह पे बैठना पसंद नहीं करते हैं तो भगवान हमारे गंदे हृदय में बैठना कैसे पसंद करेगा? भगवान को भी तो पवित्र मन चाहिए ना, भगवान को भी तो अच्छी विचारधाराएं चाहिए, भगवान को भी तो सद्भाव भावनाओं की जरूरत होती है। गंदे मन में ईश्वर भी निवास नहीं करता है। यदि हमारा मन गंदा है, हमारी भाषा गंदी है, हमारा व्यवहार गंदा है तो कितना भी पूजा कर लो भगवान तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। मन को पवित्र बना लो, मन को अच्छा बना लो तो शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति भीतर ही होती है। अरे संत भी बन जाओ तो भी शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखना, जीवन का एक उद्देश्य याद रखना, संत कौन होता है और असंत कौन होता है? ध्यान रखना, जो शांत हो गया वह संत हुआ करता है और जो शांत नहीं हुआ वो असंत हुआ करता है। शांत वातावरण, शांति की जिंदगी जो जी लेते हैं उन्हें धर्म के फल की प्राप्ति हुआ करती है। आज श्रेयांशनाथ भगवान की पूजन से कुछ नियम कहते ना, थोड़े नियम ले लो, थोड़े संकल्प ले लो, रात में छोड़ दो। अरे महाराज क्या रात में छोड़ दो, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, ये नहीं करो। ज़्यादा छुड़ाओगे ना तो एक दिन हम रात में तो नहीं, हम तुमको ही छोड़ देंगे, तुम्हारे पास ही आना बंद कर देंगे। नियम ही नियम देते रहते हो। विचार करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ मत छोड़ो। यदि नहीं छूटता है कोई बात नहीं, कम से कम आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन और मन की तरंग मार ले, बस हो गया। वो आदतें जिन्हें रात को चैन से नहीं सोने देती, वो आदतें जो दिन में किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा करती हैं, वो आदतें जो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बेचैन करती है, अरे उन आदतों को छोड़ दे। इस संसार से ज्यादा सुख का स्थान कोई दूसरा नहीं। गलत आदतों से हम दुखी होते हैं, गलत व्यवहार से हम दुखी होते हैं, गलत भाषा से हम दुखी होते हैं। सामने वाला दुखी नहीं करता, हम अपनी आदतों से परेशान हैं, हम अपनी आदतों से अशांत हैं। आदत बदल लो, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाए। वही पूजा, वही विधान, वही माला, वही मंत्र तंत्र है जहां आदमी का व्यवहार बिल्कुल पवित्र हुआ। पवित्र व्यवहार बना लो, दिल से दिल को जोड़ लो, जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाए। और क्या है जीवन की साधना? साधु बनने का मतलब क्या है? अपना व्यवहार बदलना। भेष बदलने का नाम साधु नहीं होता है। भेष बदल लिया हो गए साधु नहीं। नेचर बदला या नहीं बदला? नेचर बदल लिया तो आप संत हो गए, और नेचर नहीं बदला तो संत में और गृहस्थ में कोई अंतर
नहीं हुआ करता है। तो भगवान की भक्ति की, पूजन की, पाठ की भावनाओं के साथ अर्घ चढ़ाए। अकेले नारियल मत चढ़ाओ, श्रीफल मत चढ़ाओ, अपने अकेला अर्घ मत चढ़ाओ। भगवान के चरणों में अपना बुरा व्यवहार भी छोड़ करके जाओ कि यहाँ से हम अच्छा व्यवहार लेकर के जाएंगे। छोटी सी जिंदगी है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव। कौन जिंदगी भर किसके साथ रहता है? सबका एक संयोग है, अपना अपना वक्त आएगा, सब अपने अपने ठिकाने पर चले जाएंगे। अब याद क्या रह जाएगा? जो व्यवहार तुमने जिससे जैसा किया। कोई जिंदगी भर के माता पिता कोई जिंदगी भर के साथी हैं क्या? पति पत्नी बच्चे कोई जीवन भर के साथी हैं? ये छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, बाहर पढ़ने चले जाएंगे, शादी हो जाएगी, अपना परिवार बसा लेंगे। कौन किसके साथ पूरी जिंदगी गुजारता है? कोई किसी का साथी नहीं, एक संयोग है। लेकिन उस थोड़ी सी संयोग में विचार करिए, थोड़ी सी उस जिंदगी में हम क्या करते हैं? व्यवहार अपना अच्छा बुरा कर लेते हैं। नहीं, थोड़े से जीवन को सार्थक रखिए, थोड़े से जीवन को सफल बनाने का प्रयास करिए। मालूम है, जब आदमी पैदा होता है ना छोटे से बच्चे के रूप में, तो सबसे पहला कपड़ा उसे पहनाया जाता है, छोटा सा कमर में बांध देते हैं ना। मालूम है, उस कमर में जो कपड़ा बांधते हैं उसमें कोई जेब नहीं हुआ करती है, बिना जेब की कोपीन बांध दिया करती है, बिना जेब की लंगोट बांध दी जाती है। जब पैदा होता है तो बिना जेब का कपड़ा लपेटते हैं, और जब मर जाता है तो कफन में भी कोई जेब नहीं हुआ करती है। ना पहले कपड़े में जेब है, ना आखिरी के कपड़े में जेब है। तो थोड़े से बीच के जीवन में कितना जेब भरना चाहते हो? कितना दुनिया का बटोरना चाहते हो? कितना दुनिया का समेटना चाहते हो? विचार करिए। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, साथ में लाया था क्या जो साथ में नहीं। ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा सिर हिलता, क्या बोल रहे हैं महाराज, बड़ा मजा आ रहा है। और अभी कुछ कहा जाए, हाँ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अभी हुआ क्या है। विचार करिए, सोचना है आपको अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बना करके जीना है, एक बहुत अच्छा आचरण बना करके जीना है, बहुत अच्छा व्यवहार बना करके जीना है। हकीकत में कहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, व्यवहार ही पूजा जाता है और कुछ भी नहीं। कौन किसी से मिलते हो, कितने प्यार से बोल रहे हो, कितना मीठा अमृत झर रहा है आपके मुख से, आदमी ये देखता है। किसी से मिलते तो ये थोड़ी देखता है क्यों रे तू डॉक्टर है क्या, तू इंजीनियर है क्या, तू कलेक्टर है क्या, कोई याद नहीं करता। होगा जो होगा होगा। यदि मुस्कुरा के दो शब्द बोल दो, प्रेम से दो शब्द बोल दो, तो कोई नहीं पूछता कि तेरी डिग्री क्या है। एक बड़े से बड़े कलेक्टर को एक साधारण आदमी भी प्रेम से बोले और सम्मान दे तो कलेक्टर उससे नफरत नहीं करता, उसके अंदर प्रेम जगता है। वो ये नहीं पूछता तू 2 कौड़ी का है। अरे 2 कौड़ी का वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया नहीं होती, 2 कौड़ी का तो वो होता है जिसके पास रत्ती भर भी व्यवहार नहीं हुआ करता है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार मधुर होना चाहिए, वही जीवन की सार्थकता और सफलता हुआ करती है। तो बड़े दमन के लोग आज छोटे मेरे से बोले कि यहाँ तो 5-6 घर है महाराज, ज़्यादा घर नहीं है। अरे मैंने कहा 5-6 घर में ऐसा लगता है कि इतने 50-100 घर वापी के और 5 घर तुम्हारे दमन के, इतने लोग पूजा में आते हैं। पहले भी आए, सब भक्ति में आए। विचार करो 80-90 घर आपके सिलवासा में है, लेकिन देखो कम होकर भी इतनी संख्या तुम्हारी, इतनी भक्ति तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि जो वापी के सिलवासा उनमें भक्ति नहीं है, भक्ति उनमें भी है। लेकिन ध्यान रखना, यदि रेशो देखा जाए परसेंटेज, तो देखो ना हर उम्र का है आज यहाँ, छोटे से लेकर बड़ा तक, अंतिम उम्र के भी हैं और पहली उम्र के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यही भक्ति, यही वातावरण है। तुम सब जब यहाँ आते हो तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार एक बार अपन को भी दमन चलना चाहिए, और वहाँ जा कर के जब इतने भक्ति वाले श्रद्धा वाले लोग हैं तो अपन क्यों नहीं जाते। ये लोग तो चले आते हैं, भागे आते। आज आहार में देखा ना, किसी को भी नियम दिया, थोड़े तो ऊपर नीचे हुए, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े आनंद के साथ नियम लिया कि चलो हमारा सौभाग्य है, मुनि को आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सोचिए अपने जीवन को आनंद, यही पल है आनंद के, और क्या है।
ये रुपया पैसा खर्च करने, आज करोड़ों रुपए खर्च करके आप बंगला बना लो, मोटर गाड़ी बना लो, लेकिन जो आनंद धर्म में और पूजा भक्ति में आता है वो आनंद उनमें प्राप्त नहीं हुआ करता है। ये सौभाग्य के क्षण है। 15 तारीख को यहाँ पर 3 दीक्षाएं हो रही हैं। विचार करिए, कहाँ एक दीक्षा फाइनल हुई थी कि एक दीक्षा होगी, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, 3 दीक्षाएं यहाँ पर होने जा रही हैं। और शायद आपके दमन, बापी, सिलवासा में तो आज तक किसी की दीक्षा हुई क्या? जब से बना है तब से कभी नहीं हुई है। यह अवसर पहली बार यहाँ पर आ रहा। अधिक से अधिक लोग, सभी लोगों को सुबह से शाम यहीं पर रहना है। 15 तारीख को और कहीं नहीं जाना है। दशहरा है, विजयादशमी है, छुट्टी है, स्कूल है नहीं है, फैक्ट्रियाँ छोड़ो, जो भी तुम्हारा होता हो सुबह कर आके यहाँ पर सुबह से 9 बजे से प्रभात सुबह यहाँ से जुलूस निकलेगा, आएंगे सब बिनौली में सजकर दूल्हा बन कर के। सारी तैयारियां चल रही हैं अपनी आंखों से। अरे दीक्षा ले नहीं सको तो देख तो लो, है? देखना भी तो अनुमोदना है, पुण्य का कारण है। विचार करिए, तो ऐसे यहाँ पर दीक्षाएं होंगी। यानी इसीलिए शायद मैं दमन नहीं जा पा रहा हूँगा कि 2 जाके क्या करेंगे, आएंगे तो 5 आएंगे, ध्यान रखना।